अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूजीलैंड जीती नहीं थी भाई साहब, इन 5 खिलाड़ियों ने मिलकर जिताया था। अरे वो 5 खिलाड़ी जिन्होंने पूरे टीम को कहा कि आप बैठिए, हम गेंदबाजी और बल्लेबाजी दोनों करके आपको जिता देंगे। क्या आप विश्वास मानोगे कि 170 रन चेस करने हो और केवल 12-13 ओवर के अंदर हो जाए? क्या आप विश्वास मानोगे कि दुनिया का सबसे तेज शतक इस मैच के अंदर लग जाए? क्या आप ये विश्वास करोगे कि इस मुकाबले के अंदर जो इतिहास रचे गए वो आज तक कभी नहीं रचे गए थे? हाँ भाई साहब, क्योंकि यहाँ पर केवल आपकी न्यूजीलैंड जीती नहीं है, बल्कि इतनी बुरी तरीके से साउथ अफ्रीका को हराई है कि साउथ अफ्रीका जिंदगी जन्म में इस हार को कभी भूल नहीं पाएगी। और कभी जब न्यूजीलैंड को हराएगी तो कहेगी कि हमने अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन भाई साहब, आज जो हुआ ना वो केवल हुआ नहीं था, आज आपके न्यूजीलैंड का तांडव नाच हो रहा था। लेकिन अगर यही तांडव नाच लेकर ये लोग इंडिया के खिलाफ फाइनल में उतरे तो बड़ी दिक्कत हो सकती है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो न्यूजीलैंड की टीम टॉस जीतती है, टॉस जीतने के साथ साथ मैच भी जीतती है। यहाँ पर न्यूजीलैंड की टीम भाई साहब जब टॉस जीतती है तो सबसे पहले गेंदबाजी का फैसला करती है, जिसकी वजह से आपके साउथ अफ्रीका को बल्लेबाजी करने का अवसर मिलता है, जहां पर 169 रन केवल 8 विकेट के नुकसान पर बना देती है। जहां पर शुरुआत में साउथ अफ्रीका को काफी स्ट्रगल करना पड़ता है, लेकिन हाँ, लड़ने भर का रन तो बना दी थी। लेकिन न्यूजीलैंड ने कहा कि लड़ने भर का रन है, अथू इतने रन पर हम थूकते हैं। हाँ भाई साहब, वाकई में केवल थूक कर ही इतना रन उन लोगों ने पूरा कर लिया। जानते हो कैसे? अरे भाई साहब, यहां देखो ऐसे 77 रन पर आपकी जो साउथ अफ्रीका की टीम थी वो 5 विकेट थी। मार्को जेनसन आते हैं, वो 55 रन ठोकते हैं और थोड़ा रन को खींचते हैं। साउथ अफ्रीका के अंदर आज कोई नहीं चला। एडम मार्करम 18 पर आउट हो गए, डेवॉल्ट ब्रेविस 34 पर आउट हो गए, ट्रिस्टन स्टफ 29 पर और मार्को जेनसन 55 पर। यह हाल था आपके साउथ अफ्रीका के बल्लेबाजों का। अगर मार्को जेनसन को हटा देते तो मुझे तो नहीं लगता कि आपकी साउथ अफ्रीका 130-140 भी पार कर पाती। लेकिन हाँ, यहां पर जब आपकी न्यूजीलैंड की बल्लेबाजी करने आते हैं तो कहते हैं थू 170 रन, ये कोई रन भी होता है क्या? हाँ भाई साहब, कुछ इसी तरीके से आपके न्यूजीलैंड ने करके दिखाया था। न्यूजीलैंड में अगर आप देखोगे तो भाई साहब ओपनिंग पारी ही 117 रन तक चली थी। पावर प्ले के अंदर ही 100 रन के करीब बन चुके थे, 80 रन से ज्यादा हो चुके थे केवल 5-6 ओवर के अंदर। टिम शेफर जो केवल 33 बॉल पर 58 ठोक चुके थे। आपको अगर ये रन ज्यादा लग रहा हो तो मैंने कहा ना, न्यूजीलैंड की टीम आंख थू करके इतना बना दी, क्योंकि ये 33 बॉल पर 58 रन, तो इस बंदे ने 33 बॉल पर 100 रन ठोके थे। कोई और नहीं, इसका नाम है फिन एलन। आप सोच कर देखिए कि 19 पर यह बंदा 50 था। फिर उसके बाद इसी में आप 13 गेंद और जोड़ दीजिए, 13 से 14 गेंद अगर आप जोड़ दोगे तो 33 गेंद हो जाएंगे, और 33 गेंद में 100 रन पूरा कर दिया। अब आप सोच कर देखिए कि नाबाद भी गया, सोच कर देखिए कि 9 से 10 छक्के लगाए, सोच कर देखिए कि चौके कम से कम 8-9 लगाए, जिससे ये प्रूफ होता है कि भाई साहब इसने सिंगल डबल किया ही नहीं था। अरे 33 पर जो 100 मार रहा तो सिंगल डबल किया भी नहीं होगा। आज तक T20 वर्ल्ड कप के इतिहास के अंदर इतना तेज शतक कोई नहीं मार पाया। एक बार आपके रोहित शर्मा मारे थे, लेकिन 35 गेंद पर मारे थे। कुछ और खिलाड़ी भी हैं जो 35 गेंद के अंदर मार चुके हैं। T20 वर्ल्ड कप के अंदर 33 गेंद में 100 रन आज तक कोई नहीं मारा है। कोई नहीं का मतलब भाई साहब कोई नहीं, खास करके सेमीफिनाले के अंदर जो फिन एलन ने करके दिखा दिया। यार यहाँ पर आपकी ना जो न्यूजीलैंड की टीम थी, 1 विकेट के ही नुकसान पर पूरा मैच खत्म कर दी। ये वही भाई साहब राक्षस हैं जो आप देख रहे हो अभी। यहाँ पर अगर गेंदबाजों की बात करें तो यहाँ पर कोली मैकोंकी भाई साहब जो कि गेंदबाज थे न्यूजीलैंड के, उस बंदे ने साउथ अफ्रीका के शुरुआत के ही कुछ ओवर के अंदर 2 विकेट झटक दी, वो भी लगातार। टॉप ऑर्डर्स के बैट्समैन को एक ही बार में धाराशायी कर दिया और वहीं पर ही मैच पलट दिया था। वहीं पर ही साउथ अफ्रीका को ऐसी जंजीर से जकड़ दिया था कि भाई साहब अब उसके बाद वो कभी छूट नहीं सकती थी। फिर उसके बाद आते हैं सचिन रविंद्र। अरे हैं तो इंडिया के, खेलते ही न्यूजीलैंड से, लेकिन हाँ तब भी 2 विकेट यहाँ पर ये झटके, और ये भी भाई साहब उस जंजीर को और कस के कर दिए कि अब साउथ अफ्रीका तुम वापस नहीं छोड़ सकते। फिर उसके बाद आते हैं मैट हेनरी, अपना काम कर चले जाते हैं, जो साफ आते हैं, मारते हैं 2 विकेट और उसके बाद खत्म हो जाती है पूरी साउथ अफ्रीका की टीम। ये 5 ऐसे खिलाड़ी रहते हैं कि भाई साहब जो चाहे गेंदबाजी हो चाहे बल्लेबाजी हो, बल्लेबाजी में तो केवल 2 ही लोग ऐसे थे जो पूरा रन ही बनाकर चले गए, और गेंदबाजी में 3 ऐसे प्लेयर थे जो पूरा विकेट गिराकर चले गए। तो यही
5 आपके हीरो हैं जो कि न्यूजीलैंड को जीता है। अब न्यूजीलैंड की टीम फाइनल के अंदर पहुंच चुकी है और भारत का अब मुकाबला इंग्लैंड के साथ होगा, कभी और नहीं बल्कि 5 तारीख को। अगर वहां पर भारत जीत जाता है तो भारत वापस से अब न्यूजीलैंड के साथ भिड़ेगा। क्या न्यूजीलैंड के साथ भिड़कर टीम इंडिया को फायदा होगा कि नुकसान? अगर इसके बारे में जानना है तो कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे कि अब भारत न्यूजीलैंड के खिलाफ जीत सकता है कि नहीं। अधिक जानकारी चाहिए तो इस वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।